हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी पार्ट 16, जो आपके सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आप कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट के टेट की, अगर यूपी टेट, आर टेट, एच टेट या फिर एमपी टेट, सभी में ये यूजफुल रहेगा और सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आए हैं पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि चैनल पर होने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक विद्यालय की बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शंस हैं वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऑप्शन थर्ड सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शंस बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या फिर उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार हो पाई है, इस बात की पुष्टि करना। तो इनमें सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या होगा मूल्यांकन के लिए। सबसे ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन फोर्थ, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा जो है किस सीमा तक तैयार हो पाई है, इस बात की जानकारी करना, इस बात की पुष्टि करना मूल्यांकन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि जो शिक्षा है उसे सुगम बनाकर और इस तरीके का निर्मित किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है शिक्षा को, ताकि बच्चे आने वाले जीवन में जो परिस्थिति, जो समस्याएं आएंगी, उन सभी का सामना कर सकें। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारी। और शिक्षा की स्थिति अभी बहुत दयनीय है और इसमें सुधार करने के प्रयास चल रहे हैं और सुधार निरंतर हो रहे हैं। नेक्स्ट, दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। ऑप्शन हैं कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो सबसे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे। सबसे ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण आवश्यक है। यानी कि सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा फर्स्ट, परीक्षाओं में अंतरण होना चाहिए कम अवधि का, जिससे कि विद्यार्थी जो सिलेबस होता है उसको इजीली कंप्लीट कर सकें और उन्हें सफलता भी मिल सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। ऑप्शंस हैं कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सटीक आंसर क्या होगा क्वेश्चन 4 के लिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक की जाएगी, ये सुधार किए गए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता एवं शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है, गुणवत्ता एवं शीर्षक के अंतर्गत। ऑप्शन हैं भौतिक संसाधनों का, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो सबसे ज़्यादा बेहतर क्या होगा यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन 4, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम एवं शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षण के बारे में। ऑप्शंस हैं शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या शिक्षण अनुदेशन है। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, नहीं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही होगा, शिक्षण एक अन्वेषण है, यह सत्य नहीं है।
नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे जल्दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में, यानी कि व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा? यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात क्या होगा? 30, 40, 45, 50। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 30। प्राइमरी लेवल पर 30:1 यानी कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक का अनुपात दिया जाता है। नेक्स्ट, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक कौन है? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर ऑप्शन फोर्थ है, जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय उसके भी नीचे आते हैं, वो होते हैं कमजोर वर्ग के बालक। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है? आपको अपने स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना है, उसके लिए आप सबसे ज़्यादा किसको महत्वपूर्ण मानेंगे? ऑप्शंस हैं सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विभिन्नता, या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो सबसे ज़्यादा आप किसे सही मानेंगे? जल्दी से लगाएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऐसे अध्यापक के व्यवहार तथा विद्यालय के वातावरण का प्रभाव जो विद्यार्थी है उसके मानसिकता पर बिल्कुल डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि आपका जो व्यवहार होगा वो भी विद्यार्थी के मानसिक स्तर को प्रभावित करेगा, या ऊंचा या नीचा जो भी करे, लेकिन जो आपका व्यवहार होगा, अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, और आप गलत व्यवहार करेंगे एक टीचर के तौर पर तो मानसिक व्यवहार विद्यार्थी का स्वस्थ नहीं होगा। और विद्यालय का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो इनमें से मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है और सीटेट में ऐसे रिपीटेड बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन क्वेश्चन में आपके नहीं पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ सही होगा, अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। बाकी ये तीनों ही मानसिक मंदता की निशानी है, लेकिन नहीं है पूछा, इसलिए फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ना कि मानसिक मंदता पर। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान कैसे किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समावेशित शिक्षा द्वारा। यानी कि समावेशी शिक्षा में उन निःशक्त बालकों को रखा जाता है जो देखने या सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं या सही से चल नहीं पाते, जो सीखने में अन्य बच्चों से, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे भी कमजोर होते हैं या पीछे होते हैं, ऐसे बच्चों को निःशक्त बच्चे कहते हैं। और उन बच्चों को समावेशित शिक्षा में इंक्लूड करके उन्हें सिखाया जा सकता है, उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। और समावेशित शिक्षा से सीटेट में 5 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन हैं बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या शालीनता। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ राइट हो जाएगा, शालीनता। ये व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, शालीनता। नेक्स्ट,
समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो आप जब समायोजन करते हैं परिस्थितियों के साथ में तो आप किसकी संतुष्टि करते हैं, जल्दी से लगाएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आवश्यकताओं को। बोरिंग ने कहा है, बोरिंग एक मनोवैज्ञानिक रहे, लेगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार इन लोगों ने कहा कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं को और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप समायोजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका आवश्यकताओं की संतुष्टि। नेक्स्ट, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ऑप्शंस हैं प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, क्या होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विस्थापन। विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, बालक अपने गुस्सा व अन्य समस्याओं से कुछ सृजनात्मक एवं उपयोगी द्वारा निजात पाने के लिए कोशिश करता है। जब उसके सामने कोई समस्या होती है तो उससे निजात पाने की कोशिश करता है और ऐसे प्रश्न के लिए उपघटक विस्थापन के प्रतिरक्षा तंत्र को बताता है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो किसने कहा है ऐसा? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में? इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 से 10 वर्ष के बालक यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक किस में रुचि लेने लगते हैं? तो बालक विद्यालय में रुचि लेने लगते हैं। ये थे आपके 17 क्वेश्चन टॉप, और आउट ऑफ 17 आपने कितने ठीक किए, कितने सही हुए, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन इजी थे, लेवल अभी इजी था, लेकिन अब आपके लिए टफ लेवल भी लाया जाएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 बजे वाली वीडियो को देखना ना भूलें। टेक केयर, राधे राधे।